नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी इस बुक से, जिसका टाइटल है समाधि लाभ। हिंदी में जो बुक है उसका नाम है योगी कथामृत। और उस बुक में चैप्टर नंबर 14 का यही टाइटल दिया हुआ है, समाधि लाभ के नाम से। तो इसके पिछले चैप्टर में जैसा कि आपने देखा कि योगानंद जी जो है वो आश्रम में अपने गुरु के साथ रहते हुए भी इस बात को महसूस करते हैं कि उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही टारगेट था कि किसी तरीके से मैं समाधि में पहुंच जाऊं, समाधि की उस स्टेज में पहुंच जाऊं जहां ईश्वरीय चेतना का आभास होता है। तो उस स्टेज में जाना उनका टारगेट था। इस वजह से उन्हें लगा कि यहाँ आश्रम में रह करके जिस तरीके के मैं काम कर रहा हूँ, कभी बर्तन मांज रहा हूँ, कभी झाड़ू पोछा कर रहा हूँ, क्या इससे मुझे वाकई में लाभ होने वाला है? जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि क्या अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो क्या ये घर परिवार, ये जो चीजें हैं हमारे सामने आती हैं, नौकरी धंधा, ये सब चीजें, क्या ये करना जरूरी है? क्या ये जरूरी नहीं है कि हम अपना ये सारा काम धंधा नौकरी वगैरह सब छोड़ छाड़ करके हिमालय में ही चले जाएं? तो ये जो विचार आते हैं हमारे दिमाग में, ये सारे विचार किसी काम के नहीं हैं। अगर किसी के लिए ये सहज प्रवृत्ति है कि उसके पांव अपने आप हिमालय की ओर चल पड़ते हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग करके हिमालय जाना चाहता है तो वो योग का रास्ता नहीं है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही बताया, जब अर्जुन कहता है कि अगर इन लोगों को मार कर, युद्ध करके, हिंसा करके इतना बड़ा पाप मुझे लगेगा, अगर इनका इनका वध करने पर मुझे पाप लगेगा, तो क्यों ना मैं समाधि में चला जाऊं, क्यों ना मैं ये युद्ध छोड़ करके समाधि की तरफ चला जाऊं, हिमालय में कहीं जा करके, कहीं अकेले में जा करके बैठ जाऊं और वहां ज्ञान योगियों की तरह अपना जीवन बिताऊं। तो वहां पर भी भगवान कृष्ण ने यही कहा था कि ये सिद्धि का मार्ग नहीं है। अपने कर्तव्यों से भाग करके किसी मार्ग का चयन करना, और ऐसे मार्ग का चयन करना जिसके बारे में आपकी ये गलतफहमी है या आपकी ये धारणा है कि वो मार्ग आपको शांति देगा, तो निश्चित ही वो मार्ग आपको शांति नहीं देने वाला है। ये सारा का सारा खेल साइकोलॉजी का है। और इस साइकोलॉजी को ही भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में और यहाँ पर इस बुक के माध्यम से परमहंस योगानंद अपने जीवन के अनुभव के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं। अगर किसी चीज से भाग करके जाना चाहते हो, अगर दो चीजों की तुलना कर रहे हो और तुलना करने के बाद तुम्हें लगता है कि ये चीज बेटर है, तो वो चीज बेटर तुम्हें नहीं लगेगी बाद में जब आप उस चीज में होगे। राइट? क्योंकि समस्या कहाँ है? समस्या है आपका अशांत मन। अगर मन अशांत है तो वो हमेशा अशांत रहेगा। असंतुष्ट होने की वजह से ही मन अशांत रहता है। असंतुष्टि केवल एक ऐसी स्थिति नहीं है जो आज की स्थिति में ही आप असंतुष्ट हैं। असंतुष्टि एक प्रकार का गुण होता है जो किसी भी स्थिति से निरपेक्ष होता है। मीन्स इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंडीशन। बीइंग dissatisfied is never dependent on any condition. It's a quality, it's a characteristic of your personality. ये आपकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट होता है। आप अगर ये सोचें कि मैं अपनी परिस्थिति से असंतुष्ट हूं, अगर ये परिस्थिति ना होती तो मैं संतुष्ट होता, ऐसा नहीं है। अगर आपका अपना नेचर संतुष्ट रहने का है तभी आज आप असंतुष्ट हैं स्थिति से। अगर आप आज की स्थिति से असंतुष्ट हैं तो ये यकीन मानिए कि अगर आप उस स्थिति को पा भी लेते हैं, जिस स्थिति की आप कल्पना कर रहे हैं कि जिसमें आप संतुष्ट रहेंगे, तो निश्चित मानिए कि वो संतुष्टि केवल कुछ दिनों की ही होगी। उसके बाद फिर वही असंतुष्टि का खेल शुरू हो जाएगा, आप फिर से असंतुष्ट हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद आपको फिर से असंतुष्टि का अनुभव उस स्थिति में भी होने लगेगा। असंतुष्टि एक पर्सनालिटी ट्रेट है, आप इसको दूर करेंगे तो परिस्थितियों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लोगों की ये गलतफहमी होती है कि ये जो स्थिति है इसमें मैं असंतुष्ट हूं। जी नहीं, परिस्थितियां कभी भी असंतुष्ट या संतुष्ट नहीं करती। असंतुष्टि और संतुष्टि ये आपकी पर्सनालिटी ट्रेट है। अगर आप असंतुष्ट रहते हैं तो आपको असंतुष्टि नाम की इस बीमारी पे काम करना है, ना कि परिस्थिति पे। ठीक है? ये चीज है। यही चीज भगवान कृष्ण समझा रहे थे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल एक समस्या है। असंतुष्टि या दूसरी चीजों में बेहतरी देखना और अपने नियत कर्तव्य से, अपने निर्धारित कर्तव्य से भागना। आपका निर्धारित कर्तव्य वही है जो इस नेचर ने आपके लिए चुना है। इस नेचर ने आपके लिए वही चुना है जिसके लायक आप हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आज की तारीख में आप ये कहते हैं कि मेरी ये जो पर्सनल लाइफ है ये ऐसी ना होती तो बेहतर होता, लेकिन बात यह है कि उस पर्सनल लाइफ को जैसी आपकी चल रही है उसका चुनाव आपने ही किया है।
कुछ तो ऐसा होता है कि आपका जन्म ऐसे परिवार में हो गया या ऐसी जगह हो गया जहाँ से आपको संघर्ष ही देखने पड़े, ठीक है? लेकिन जन्म कैसे समय में हुआ ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। जन्म होने के बाद आपने अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए क्या किया, वो मायने रखता है। और अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलने में कामयाब हो पाए, नहीं कामयाब हो पाए, जितने भी कामयाब हो पाए या जितने भी नाकामयाब रह गए, उसके आधार पर ही परिस्थितियों के अनुसार कुछ काम आपके सामने आते हैं और वही काम हमारे जीवन में हमारे सामने लगातार बने रहते हैं। उन्हीं कामों को हमें करना पड़ता है, असंतुष्ट होकर के या संतुष्ट होकर के करना तो पड़ता है। इसलिए असंतुष्टि और संतुष्टि, इनका इलाज करना ज़रूरी है। इन दोनों से परे होना ज़रूरी है। किसी चीज़ में संतुष्टि खोजना और किसी चीज़ से असंतुष्ट होना, इस भाव से दूर होकर के सदैव संतुष्ट रहना, जिसे कहते हैं शांति में स्थिर हो जाना, योग में स्थिर हो जाना, वो वास्तविक योग है। और वही योग का आनंद है, जिसके बारे में इस बुक में बहुत कुछ बताया गया है। ये बुक मैं आपको बता दूं, अगेन एक बार बता दूं, कि ये केवल और केवल किसी की ऑटोबायोग्राफी नहीं है। इट्स अ रेफरेंस गाइड। ये एक रेफरेंस गाइड है इस संसार के सभी लोगों के लिए, सभी प्रकार के लोगों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो योग या ईश्वरीय साधना या आध्यात्मिक होना चाहते हैं। और इस रास्ते में उनके दिमाग में बहुत से विचार आते हैं। उन विचारों में से कितने विचार सही हैं और कितने विचारों को आपको त्याग देना चाहिए, वो सब आपको इस किताब में मिलेगा, इस बुक में मिलेगा। उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस किताब में ही आपको मिल जाएंगे। इसीलिए ये किताब इतनी फेमस है, क्योंकि ये सभी को कनेक्ट कर लेती है। जो लोग अपने जीवन में किसी प्रकार की असंतुष्टि अनुभव कर रहे हैं, उनके जीवन में ही ये किताब आती है। और जिनके अंदर ये क्रेविंग है कि ये असंतुष्टि का इलाज क्या है, वही इस किताब की ओर आकर्षित होते हैं। किसी के माध्यम से उन्हें पता चले या किसी प्रकार से उन्हें पता चले, ये किताब उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। किसी न किसी माध्यम से ये उन्हीं की तरफ पहुंचती है जिसके अंदर ये क्रेविंग है कि मुझे करना क्या चाहिए। आप जरा सी क्रेविंग करके देखिए, आपकी तरफ ये किताब आएगी, किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचेगी। क्योंकि ये जो योगानंद हैं या फिर ये जो आपके इनके गुरु थे, युक्तेश्वर गिरी जी या फिर महाअवतार बाबा जी जिनको कहा जाता है, ये जितने भी लोग हैं, ये ऊर्जाओं के रूप में, दिव्य ऊर्जाओं के रूप में, दिव्य चेतनाओं के रूप में हमेशा हमारे बीच में मौजूद हैं। और जब भी किसी के अंदर ये क्रेविंग होती है, उसकी क्रेविंग को जब ये जान जाते हैं, ये एनर्जी जब जान जाती हैं, दे क्रिएट अ प्लान। वो उस प्लान को, उस योजना को कार्यान्वित करते हैं। दीज आर जस्ट द एनर्जीज। और एनर्जीज का रूल है कि जहां पर जिस तरह की एनर्जी अपने आप को प्रस्फुटित कर रही है, आप ये कह लीजिए कि अपने आप को रिवील कर रही है। जैसे मेरे अंदर अगर क्रेविंग है ना, क्रेविंग अपने आप में बहुत बड़ी एनर्जी होती है। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिज्म की क्रेविंग है, तो वो क्रेविंग ही अपने आप में उस एनर्जी के बराबर है, जो दिव्य एनर्जी है, जो इस यूनिवर्स में किसी न किसी फॉर्म में घूम रही है। एंड जैसे ही ये सामने आती है, वैसे ही जितनी भी दूसरी दिव्य एनर्जीज हैं, वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। इसी वजह से आपकी मुलाकात अपने आप ऐसे लोगों से होने लगती है। अपने आप आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कोशिश नहीं की थी, बस मैं इन चीजों के बारे में पढ़ रहा था, जान रहा था। आप कोशिश थोड़ी करते हैं ऐसे लोगों से मिलने की। ये लोग मिलने लगते हैं, ये आपको अपने आप मिलने लगते हैं। ठीक है? तो जब ये आपको अपने आप मिलने लगते हैं, तो आप समझने लगते हैं कि हाँ, ये चीजें अपने आप नहीं हो रही हैं। कोई प्रकृति का नियम है जो काम कर रहा है। आप इसको परमात्मा की कृपा मान लेते हैं कि उनकी कृपा है जो मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं। तो ये सब चीजें होने लगती हैं। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आती हैं जब आध्यात्मिक रूप से आप इन महायोगियों के विचारों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। निश्चित रूप से आप ये मानिए कि ये लोग आपकी मदद करेंगे। आपके अंदर अगर क्रेविंग है, तो ये लोग आपकी मदद निश्चित रूप से करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि ना करें। ठीक है? तो आइए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में बताने को, इसलिए मैंने कुछ भूमिका बनाई ताकि आप कनेक्ट हो सकें। ठीक है? तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि गुरु के पास वापस आ जाते हैं योगानंद और उनसे आकर के क्षमा मांगने का प्रयास करते हैं। और उनके बीच में कुछ बातचीत होती है, उनके और उनके गुरु के बीच में। वो बातचीत भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने देखा कि गुरु के पास गए हैं वो, और गुरु बिल्कुल भी उनसे नाराज नहीं। उन्होंने पूछा भी कि गुरु जी, आपको तो मुझसे बड़ा नाराज होना चाहिए था। मैं ऐसे ही छोड़कर चला गया, आप पर विश्वास नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा कि मैं बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हूँ। मुझे हर उस चीज़ में खुशी है जिसमें तुम खुश हो। कोई भी शिष्य जिसमें खुश है, जिसमें वो अपनी सिद्धि समझता है, आखिर में वो मेरे पास सिद्धि के लिए ही तो आया था।
लेकिन उसे लगा कि उसकी सिद्धि मुझ में नहीं कहीं और है, तो उसकी खुशी में, उसकी सिद्धि प्राप्त करने की खुशी में या उसकी सिद्धि प्राप्त करने की योजनाओं में मैं हमेशा खुश हूँ। उसी तरीके से मैं तुम्हारी योजना में भी खुश था। तुम भी चले गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे दुःख इसलिए भी नहीं होता, क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीवन, राइट? So in a sense, no one is working on behalf of or against my wishes. तो उन्होंने यही बोला कि ना तो कोई मेरी इच्छाओं के विरुद्ध काम कर रहा है और ना ही कोई मेरी इच्छाओं के अनुसार काम कर रहा है, क्योंकि मैं किसी से इच्छाएं नहीं रखता, अपेक्षाएं नहीं रखता। इसलिए बाय डिफॉल्ट ही हर व्यक्ति मेरी इच्छाओं के अनुसार भी काम कर रहा है और मेरी इच्छाओं के विरुद्ध भी काम कर रहा है। अगर वो मेरी इच्छाओं के अनुसार और विरुद्ध दोनों तरीके से काम कर रहा है या इच्छाएं रखी ही नहीं है, तो उन चीज़ों का मेरे लिए महत्व ही नहीं रह गया कि वो मेरे इच्छाओं के विरुद्ध काम कर रहा है या मेरी इच्छाओं के अनुसार काम कर रहा है। ये दोनों चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती हैं। तो इस वजह से उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। ठीक है? इसके अलावा एक इंसिडेंट और है, जब एक दिन योगानंद जी जो है मेडिटेशन कर रहे थे। वो लौट तो आए थे, हिमालय की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच में लौट आए। लेकिन लौट आने के बाद भी वही समस्या कि कुछ समझ में आ गया। जैसे एक चीज़ समझ में आ गई कि हिमालय तुम्हारे गुरु नहीं है। तुम्हारे गुरु, अगर तुम अपने अकेले कमरे में बैठ करके अगर ध्यान की स्थिति में जा सकते हो, तो वो कमरा भी हिमालय है तुम्हारे लिए। ये बात उन्होंने अपने जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी, उन गुरु से उन्होंने सुनी थी। वो भी एक सिद्ध पुरुष थे, उनसे सुनी थी। तो वो सुनी हुई बात उनके दिमाग में थी और उसके अनुसार वो अपने कमरे में भी मेडिटेशन करना शुरू कर देते थे अकेले बैठ करके, कि हाँ चलो यहाँ से ही कर लूंगा। अब गुरु के यहाँ रहने पर, अब युक्तेश्वर जी के यहाँ रहने पर तो उन्हें आश्रम के काम करने पड़ते थे, तरह तरह के काम करने पड़ते थे। तो जैसे हमारे और आपके दिमाग में आता है, वैसे ही इनके दिमाग में भी आता था। यार ये सब क्या चल रहा है, ऐसे कैसे भगवान से साक्षात्कार होगा, ऐसे कैसे उनसे मुलाकात होगी। तो अब यहाँ पर उनको ये बात समझ में आने वाली थी इस चैप्टर में, उन्होंने जो बताया है, यहाँ पर उनको ये बात समझ में आने वाली होती है कि योग में स्थित होना, ईश्वर साक्षात्कार होना और इस संसार के काम करना, इन सब का आपस में क्या रिलेशन है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो एक दिन वो योग कर रहे थे, अपने कमरे में बैठ करके मेडिटेशन कर रहे थे, तो गुरु जी की आवाज़ आती है। गुरु जी कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो 2-3 बार उन्होंने आवाज़ लगाई, इन्होंने अनसुना कर दिया। चौथी बार जब उन्होंने आवाज़ लगाई, तो उन्होंने ज़ोर से इधर से इरिटेट होकर के कहा कि गुरुजी, मैं इस समय मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं इस समय ध्यान में हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, कैसे ध्यान में हो, मुझे पता है। आई नो व्हाट काइंड ऑफ समाधि यू आर इन। मुझे पता है कि तुम किस तरह की समाधि में हो। जिस तरह से आंधी में पत्ते उड़ते रहते हैं, उसी तरीके से तुम्हारे मन में ख्याल उड़ रहे हैं और उसके बाद भी तुम समाधि में बैठे हुए हो। तुम समाधि में होने की बात कर रहे हो, जो कि गलत है, क्योंकि ये समाधि नहीं है। अगर आपके मन में इस तरह के विचार हैं जो पत्तों की तरह इधर-उधर उड़ रहे हैं और उसके बाद आप समाधि लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समाधि में नहीं हैं। और ये हम सबके साथ होता है जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, या आज भी अगर आप मेडिटेशन का लगातार अभ्यास कर रहे हैं और आज भी कोई समस्या आपके जीवन में हो, तो जब आप बैठते हैं ध्यान लगाने, तो इसी तरीके से विचार उड़-उड़ करके आपके दिमाग में आते हैं, आपसे चिपकते हैं, आप उनसे उलझते हैं। आप उनको पकड़ करके बैठ जाते हैं। समाधि में बैठे-बैठे ही उन विचारों पे विचार करने लगते हैं कि ये सब क्या है? आज उसने ऐसा बोल दिया, आज उसने ऐसा बोल दिया, ये सब करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे आपके सबके साथ हुई हैं और हमने इन सब का अनुभव किया है। ठीक है? तो यही बात गुरुजी ने बताई। यानी कि ये समस्या कि जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं और ध्यान लगाने पर हमारे विचार इधर-उधर जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये बड़े-बड़े योगानंद जी के साथ हुई है, जो बड़े-बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनके साथ भी हुई है और उन्हें भी इन चीज़ों से दो-चार होना पड़ा है। ये अनुभव उनका भी रहा है, इसलिए इन बातों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे जो हमारे लिए लर्निंग है, वो ये है कि ये हम सबके साथ होता तो है, लेकिन लर्निंग ये है कि अगर आप गुरु के साथ हो और गुरु आपको अगर बुलाएँ और आप इस स्टेज में हैं कि मेडिटेशन कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं बात को और आपके मन में विचार आ जा रहे हैं, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि गुरु ने अगर बुलाया है, अगर गुरु आपकी मदद कर रहे हैं, गुरु आपके साथ हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों को, इन उड़ते हुए विचारों को स्थिर करने के लिए, शांत करने के लिए ही आपके पास हैं। इसलिए अगर मेडिटेशन में हो, चाहे कहीं भी हो आप, और अगर आपके कानों में गुरु की आवाज़ पड़े, तो आपको तुरंत उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि जिन समस्याओं से आप 2-4 हाथ कर रहे हैं, उन समस्याओं का हल उन्हीं के पास है और उन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए ही उन्होंने आपको बुलाया है। उनके हर काम में उन्होंने जो काम आपको दिया है, जो आज्ञा आपको दी है, उन सब में निरंतर
हर क्षण एक ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो निश्चित रूप से आपको एक ऐसा व्यक्तित्व बना रहा है, एक ऐसा व्यक्ति बना रहा है जिसका व्यक्तित्व आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत होगा। ठीक है? और जिन चीज़ों को आप सीखने की अपने आप से कोशिश कर रहे हो, उन चीज़ों को बहुत ही सहज तरीके से वो आपके लिए आगे बढ़ा देंगे, आपकी मदद कर देंगे। लेकिन अगर गुरु आपके पास नहीं है, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या करना है? उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज़ वेरी नेचुरल। ये बहुत नेचुरल है कि आप जब मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो थॉट्स आते हैं, थॉट्स जाते हैं। ये बहुत नेचुरल है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो मेडिटेशन कर नहीं पा रहा। ये होने दीजिए, ये होने दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए कि जैसे ही आपका मन किसी एक विचार से या उलझे या उसमें चिपकना चाहे, तो आपको कॉन्शियस हो जाना है। आपको कॉन्शियस रहना है कि मेरा मन विचार से उलझ रहा है और वहीं पे आपको उस विचार को छोड़ देना है। इस तरीके से आपको लगातार अभ्यास करना है। आप मेडिटेशन में बैठिए, कोई थॉट आया, छोड़ दिया। कोई थॉट आया, उलझ गए, तो ध्यान आना चाहिए, ओह! मैं तो उलझ गया। नो, मुझे उलझना नहीं है, आप उसको जाने दीजिए। आप ये समझ जाइए कि आप एक ऐसे गार्ड हैं, जो रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, गार्ड की नौकरी करता है। उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ गाड़ी को झंडी दिखाना है, गाड़ी में चढ़ना नहीं है उसका काम। तो आपको उसी गार्ड की तरह अपने आप को समझना है और आने-जाने वाली गाड़ियों को विचार की तरह लेना है। तो विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए, उन्हें हरी झंडी दिखाइए, निकलो यहाँ से, बस इतना करना है। ठीक है? लाल झंडी किसी को नहीं दिखानी है, आपका काम है हरी झंडी दिखाना, बस इतना फ़र्क है उस गार्ड में और आपके आप में। आपको हरी झंडी ही दिखानी है कि निकल जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें नहीं रुकना है। क्योंकि ये सारे विचार इस संसार के हैं, इस सांसारिकता में डुबोने वाले हैं आपको। आपको वापस खींच लेंगे, आपका सारा मेडिटेशन वहीं धरा रह जाएगा। लेकिन जिस दिन आप ये कर पाएँगे कि हाँ, विचार आया और मैंने देख लिया, ओह! मैं तो इसमें उलझ रहा हूँ, मैंने वहीं छोड़ दिया। एक कल्पना आप कर सकते हैं, मतलब एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने मेरे लिए भी बहुत अच्छा काम किया। आप ये कर सकते हैं कि आप ध्यान में बैठिए, जैसे ही कोई विचार, कोई व्यक्ति, कोई चित्र आपके सामने आए, जो कि आपके रोज़मर्रा के जीवन में चल रहा है, तो आप ये समझिए कि आपने उसको देखा, आप देख रहे हैं उसको, उस विचार को। लेकिन धीरे से आप ये समझिए कि वो विचार जैसे ही आपके विचार में आए, कि हाँ, मैं तो इस विचार में अटक रहा हूँ, वैसे ही ये अनुभव कीजिए कि वो विचार असंख्य कणों में, अनेकों परमाणुओं में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसमें वो टूट करके बिखर गया है। दैट्स इट। आपको आनंद भी आएगा इस चीज़ में, आपको एक अच्छा अनुभव भी होगा और उसके अलावा आपको इस विचार से अटकने से, विचार में अटकने से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये एक छोटा-सा तरीका है जो आप अपना सकते हैं। इसको करके देखिएगा। मेडिटेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ, किसी को बैठा दिया और विचार आए ही ना। विचार आएँगे ही आएँगे, वो नेचुरल है, जो कुछ नेचुरल है उसे स्वीकार कीजिए, अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए कि जो कुछ नेचुरल है, उस अंधड़ से, उस आँधी से आप अपने आप को कैसे बचाएँगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे बाहर आँधी आती है, तो हम अंदर चले जाते हैं घर के ताकि उस आँधी का प्रभाव हम पर ना पड़े। तो अपने भीतर जाना, इन विचारों की आँधी से बचने का यही उपाय है। ठीक है? तो यही आपको करना है। तो ये आने दीजिए, चलने दीजिए आँधी को। बस आप सचेत रहिए कि आँधी चल रही है, अभी आँधी चल रही है, मुझे बाहर नहीं देखना है, निकल जाने दो आँधी को। इस आँधी से उलझना नहीं है। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेने हैं, यानी अपने मन के सारे दरवाजे बंद कर लेने हैं। उससे उलझना नहीं है, उलझेंगे तो आप उड़ते चले जाएँगे पत्ते की तरह। ठीक है? यही चीज़ होती है। तो मेडिटेशन में आपको ये चीज़ करके देखनी चाहिए। ये करके देखिए। जब आपके गुरु मिल जाएँ, भगवान की कृपा से आपको आपके गुरु जल्दी मिले, जो आपकी हेल्प कर सकें। जब आपके गुरु मिल जाते हैं, तो फिर आप बड़े आराम से इन चीज़ों में आगे बढ़ते जाएँगे। फिर आपको गुरु की ही सुननी है और किसी की नहीं सुननी है। फिर आप चाहे कितने बड़े मेडिटेशन में बैठे हों, वो बुलाता है, तो आपको गुरु बुलाते हैं, तो आपको जाना है। ठीक है? क्योंकि वो आप आपको कोई भी काम दे करके आपकी उन्नति का रास्ता खोलते हैं। ठीक है? अगला है डिवाइन एक्सपीरियंस जो इनको हुआ। हुआ ये कि एक दिन, यही जो दिन था जिस दिन उन्होंने कहा कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद झाड़ू-वाड़ू लगा करके इनको ले करके जाते हैं गंगा के पास और गंगा नदी के किनारे, और वहाँ पर वो जो योगानंद जी हैं, वहाँ पर उनके अनाहत चक्र पे यानी हृदय के पास अपना हाथ रखते हैं। जैसे ही अपना हाथ वो हृदय के पास रखते हैं, वैसे ही योगानंद जी को ऐसा अनुभव होता है जैसे कि वो चीज़ें वो देख पा रहे हैं जो कि कभी नहीं देखी थी उन्होंने। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे आस-पास चलने वाले सभी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, आँखें बंद होने के बाद भी। ऐसा लग रहा है कि मैं अनंत हूँ, बहुत दूर तक फैला हुआ है मेरा शरीर, उनको ऐसा लगा। और चाहे जितने भी तारे हों, ग्रह हों, नक्षत्र हों, उन सभी को वो देख सकते थे, अनुभव कर सकते थे। तो जब इन चीज़ों का अनुभव उन्हें होने लगा, तब उन्हें समझ में आया कि यही वो विराट रूप है, जो आत्मा का होता है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में जो अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, वो कुछ और नहीं था।
उसकी जो जागृति है, जैसे यहाँ पर हृदय पे हाथ रखा ना, वैसे ही भगवान कृष्ण ने उसको जागृत किया था और उसको अनुभव कराया कि हाँ, ये मेरा यानी आत्मा का स्वरूप है। उसको उस स्वरूप के दर्शन कराए, उसको अनुभव कराया उस चीज का। वही विश्व रूप था, क्योंकि उसमें असंख्यों तारे और नक्षत्र सब दिखाई दे रहे थे। और एट द सेम टाइम ये गुरु की क्षमता होती है कि जिस तरह की कल्पना आपके दिमाग में वो आरोपित करना चाहें, वो आरोपित कर सकते हैं। जिस रूप में वो चाहें कि आप कल्पना करें, उस रूप में भी वो कल्पना आपसे करवा सकते हैं। वो करवाते हैं। राइट? जैसे अगर आप मेरी बात मानते हैं कि हाँ, इन चीजों को आप कणों में विलीन होता हुआ देखें, तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक दिन ये कल्पना आपके लिए सत्य होती चली जाएगी। आप कहेंगे कि हाँ, जैसे ही कोई विचार आता है, मेरी शक्ति इतनी मजबूत हो चुकी है कि विचार आता है तो वो असंख्य टुकड़ों में टूट जाता है। तो भगवान कृष्ण ने भी जब अर्जुन को बताया, तो भगवान कृष्ण के उस श्लोक को समझिएगा। उसमें जो भगवत गीता में लिखा हुआ, उन्होंने बताया है कि मेरा ये विराट रूप तुम्हारे समझने के लिए पर्याप्त है। यानी उन्होंने वो रूप उसको जब दिखाया, उसको बताया, तो उस रूप की कल्पना, उस रूप की परिकल्पना जो उसके सामने रखी उन्होंने, जो जीवंत रूप में सामने रखी, एक परिकल्पना की, और वो परिकल्पना उसके सामने रखी जैसे कि वो सच हो। वो उसके सामने सच के रूप में दिखाई दे रही थी, वो सच ही थी, क्योंकि जो कुछ उसे दिखाई दिया वो सच ही दिखाई दे रहा था। राइट? तो वो जो रूप उन्होंने दिखाया, उन्होंने उसके बाद ही बताया कि ये तुम्हारे समझने के लिए पर्याप्त है, लेकिन मेरी सीमा, मेरा जो वैभव है, मेरी जो सीमा है, उसका कोई अंत नहीं है। मैं असीम हूँ, मैं अनंत हूँ। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। तो ये जो यहाँ पे अनुभव कराया युक्तेश्वर गिरी जी ने योगानंद को उनके अपने रूप में, वो बिल्कुल आनंद विभोर हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं क्या खजाना उन्हें मिल गया। उन्हें बड़ा आनंद हुआ, उन्हें बड़ी खुशी हुई, अंदर से बड़ी सुख और शांति का अनुभव उन्होंने किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना हाथ हटा लिया, जैसे ही हटाया वो वापस छोटे से शरीर में, जो उनका शरीर था, उसमें आ गए। और उन्हें लगा कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो वापस उस आनंद में जाना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने उनसे कहा कि ये चीजें चमत्कार करने के लिए नहीं है। तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति चमत्कार करता है, केवल वही ईश्वर नहीं है, वही ईश्वर प्राप्ति नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो चमत्कार कर सकता है वही ईश्वर प्राप्त हो, उसी ने ईश्वर को प्राप्त कर रखा हो या उसी ने ईश्वर का साक्षात्कार किया हो। चमत्कार का ईश्वर प्राप्ति से कोई रिलेशन नहीं है, बोध से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है? चमत्कारों का कोई संबंध नहीं है, चीज यहाँ पे बताई गई है। राइट? तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और इसके बाद मतलब इसमें मेन चीजें यही बताई हुई हैं। इतनी ही चीजें इस चैप्टर में मेन है। बाकी आप पढ़ करके देख लीजिएगा इस बुक में, इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। लेकिन जो मेन समझने लायक चीजें थी वो इतनी ही थी। और इसके बाद जो है गुरुजी ने इनको ये दीक्षा दी और ये प्रॉमिस किया कि जब भी तुम चाहोगे, मैं ये अनुभव तुम्हें करा दूंगा, जिसे ईश्वरीय अनुभव कहते हैं। जहाँ पे आप उस ईश्वर से या उस आत्मा से, उस चेतना से एक हो जाते हो, परमात्मा से एक हो जाते हो, और उसकी चेतना ही सब कुछ प्रकट करती है। इसलिए जब तुम उसकी चेतना से एक हो जाते हो, तो तुम वो सब कुछ देख सकते हो, आगे पीछे, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ। तुम त्रिकाल आबाधित हो जाते हो। यानी तुम्हारे ऊपर तीनों कालों में से किसी काल का, किसी समय का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का असर ही नहीं पड़ता। ठीक है? ये होता है। तो ये चीज उन्होंने प्रॉमिस की योगानंद जी से कि जब तुम चाहोगे तब मैं ये कर दूंगा। लेकिन ये चीजें इसी आनंद में डूबे रहने के लिए नहीं है, तुम्हें और भी इस संसार में बहुत से काम करने हैं। इसलिए इस बात को समझो कि जितने भी सिद्ध पुरुष होते हैं, वो इस संसार का काम करते रहते हैं, और इस संसार के काम को करते हुए इस अनुभव को, इस दिव्य अनुभव को जीते रहते हैं। वो जानते हैं कि इस संसार का काम तो करना ही पड़ेगा। बड़े मन से, बड़े लगन से, बिल्कुल अटैच होकर के कर पाते हैं वो। इसीलिए, क्योंकि वो इन्हें उन्हें ये अनुभव हो गया होता है। और तुम्हें भी ये अनुभव मैं लगातार कराता रहूंगा। बस तुम अपना काम ध्यान से करते रहना। तुम्हें इस संसार में और भी काम करने हैं। तुम केवल अपने लिए जी करना चले जाओ। इसलिए ये अनुभव तुम्हें कराया गया है, क्योंकि उनके हाथों बहुत से काम होने थे। ये किताब आपके सामने आनी थी, हजारों, लाखों, करोड़ों योगियों के लिए, योग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए ये किताब सामने आनी थी। ये कर्म ही तो था कि उन्हें अमेरिका जाना पड़ा, जगह जगह जा करके अपनी बातें कहनी पड़ी। ये भी एक तरह का कर्म ही तो है, और क्या है? कर्म ही करना पड़ा। तो इसलिए ऐसा ना हो कि कहीं ये अपने आप को समाधि लाभ में ले जा करके बस उसी आनंद में विलीन रहे और बाकी सारे काम छोड़ दे। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये समझाया कि इस आनंद को तो तुम हमेशा से प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन जो दूसरे काम हैं, वो काम तुम्हें करते रहने पड़ेंगे। उन कामों को करते हुए भी तुम इस आनंद में रह सकते हो। कुछ लोग, मतलब इस गलतफहमी को दूर किया जो कुछ लोगों को होती है कि अगर मैं संसार में उलझा रहा तो ईश्वरीय आनंद को कैसे पाऊंगा।
उनको लगता है कि दोनों चीजें अलग हैं। नहीं, इस संसार में जितने कर्म आप कर रहे हो, ये संसार ही अपने आप में ईश्वरीय आनंद है। बस आप अपने आप में संतुष्ट हो जाओ। बस ये संसार अपने आप में ईश्वरीय आनंद ही है आपके लिए, डिवाइन एक्सपीरियंस ही है आपके लिए ये संसार इटसेल्फ। राइट? तो ये जो गलतफहमी होती है कि अगर मैं बच्चे पाल रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, तो मैं कैसे एक योगी हो सकता हूँ, कैसे मैं एक डिवाइन एक्सपीरियंस ले सकता हूँ, ये गलतफहमी दूर की गई है इस चैप्टर में। ये दोनों काम साथ साथ चल सकते हैं, संसार का काम भी, एंड एट द सेम टाइम बीइंग एक्सपीरियंसिंग द डिवाइन। दोनों काम एक साथ चल सकते हैं, हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो योग की तरफ जाने वाले के लिए जो गलतफहमियां उसको होती हैं, उन गलतफहमियों को दूर करने का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसीलिए ये बुक इतनी इम्पोर्टेंट है। राइट? योगियों के लिए अलग दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, जो अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए अलग दृष्टिकोण से है। आपने विराट कोहली को भी सुना होगा, ही सैड, मैंने ये बुक पढ़ी है। एंड इनफैक्ट अगर आप विराट कोहली के छोटे मोटे अगर आप वीडियोस क्लिप्स देखें जहाँ पे वो बात करते हैं इन चीज़ों को लेकर के, you will be mesmerized at the kind of thoughts, the kind of personality he has inculcated and what kind of thoughts he has. Because of that only he came back. इसी वजह से वो वापस कम बैक कर पाए, और आज की डेट में सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी के रिकॉर्ड्स की बराबरी उन्होंने करी है। राइट? एंड काइंड ऑफ टेम्परामेंट ही हैज, नेवर से डाई एटीट्यूड जो है उनके अंदर, जो 2012-13 के आसपास हमें थोड़ा हल्का एक फेड होता हुआ सा दिखा था, 2015 के वर्ल्ड कप में बहुत ही ज्यादा फेड होता हमें दिखाई दिया था, 2019 के वर्ल्ड कप में भी थोड़ा सा फेडेड हमें दिखाई दिए, बट स्टिल उसके बाद के ईयर्स में जो उन्होंने कमबैक किया है दैट इज फिनोमिनल। राइट? वो क्यों किया, कैसे किया? क्योंकि उनको मार्गदर्शन मिल गया, इस बुक का मार्गदर्शन मिला, अपने गुरु का मार्गदर्शन मिला। तो मेन चीज आपकी कैपेबिलिटीज नहीं है, आप आपने जो कैपेबिलिटीज, आपने जो अपने अंदर कैपेबिलिटी डेवलप की है किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के, चाहे क्रिकेट हो चाहे आप कोई भी चीज करते हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका ध्यान इतना अधिक है अपने काम पे, इतना ज्यादा मेडिटेटिव आप हो, ध्यान की कितनी गहराई गहरी अवस्था में जा सकते हो जब आप अपना काम करते हो। राइट? कितने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो या फिर डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर पाने में सक्षम होते हो किसी कंस्ट्रक्टिव काम में खुद को लगा करके। राइट? जैसे मैं एक समय था जब बहुत डिस्ट्रैक्ट होता था, मैंने क्या किया, ये वीडियोस बनाने शुरू किए। पहले मैंने वो वीडियोस बनाए जो कि मेरी एजुकेशन से रिलेटेड थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे बनाए। फिर उसके बाद मैंने किसी और चीज़ पे बनाने शुरू किए, जीके पे भी कुछ दिन तक वीडियो मैंने बनाए। लेकिन मैं अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखता था जो मुझे खाली रखती थी या डिस्ट्रैक्ट रखती थी। डिस्ट्रैक्ट होने से बेहतर है किसी चीज़ को पढ़ो, किसी चीज़ को समझो। भले ही 15 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, एक ही वीडियो बनाई, 2 वीडियो बनाई, मतलब मुझे यही अच्छा लगा। तो मैंने ये किया। एक दिन समय आने के साथ-साथ मुझे लगा कि मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए। तो मैंने भगवद गीता पे, फिर उसके बाद अष्टावक्र गीता पे, और उसके बाद बहुत से 2-3 उपनिषद थे, और उसके बाद जो हमारा सुंदरकांड है उस पे हमने जो है चीज़ें बनाई। और वो उनको बनाने में मेरा समय भी जो है मेरा सही यूटिलाइज़ हुआ, मेरा अपना सही यूटिलाइज़ेशन हुआ। और जब इन चीज़ों को जब मैं बोलता हूँ, तो खुद भी सुनता हूँ, खुद भी उन चीज़ों को सामने रखने के लिए मुझे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बैठना पड़ता है। तो ये चीज़ें रियली इनकलकेट करने लगीं। तो इसलिए कभी भी अपने समय को बेकार में ना गँवाएँ। अपने जीवन का 1 सेकंड भी बेकार न जाने पाए, ऐसा उपाय हर रोज़ करें। आपके मन का काम हो, ना हो, बिना मन से ही कर रहे हों, करें। शिकायत करने का मन कर रहा हो, कर डालें कि नहीं पसंद है ये काम, लेकिन फिर भी उस काम को करें। झूठ या फिर पाखंडी होने की ज़रूरत नहीं है। ये काम पसंद नहीं है फिर भी मैं कह रहा हूँ, हाँ, मैं तो बहुत अच्छा काम, इसमें बहुत खुश हूँ, मैं तो अपनी लाइफ़ से बहुत हैप्पी। नो, आपका मन कर रहा है बोलने का, बोल दीजिए कि नहीं पसंद है ये काम। लेकिन इस सत्य को बिल्कुल याद रखिए कि जो काम आपके सामने आया है वो केवल और केवल आपकी क्षमताओं के अनुसार ही आपके सामने आया है। आपने जो डिसीजन लिए होंगे अपनी लाइफ में, उन्हीं डिसीजंस के अकॉर्डिंग आपने जो काम किए होंगे, जो डिसीजन लेने पे जो गलतियां हुई होंगी आज सामने आ रही होंगी, लेकिन उन गलतियों की वजह से ही आज का आपका जो आज बना है, उस आज में जो सेट ऑफ एक्शंस आपके लिए सफिशिएंट थे, जो आने थे, जो एक्सपेक्टेड थे, वही आए हैं। इसलिए अगर मन करता है शिकायत करने का, कर दीजिए। मन करता है भगवान से शिकायत करने का, कर दीजिए। ठीक है? लेकिन अपने पथ से मत हटिए। जैसे पिछले चैप्टर में भी योगानंद जी के गुरुजी ने कहा कि किसी भी चीज़ को अगर आप गलत समझते हैं, नहीं विरोध कर पा रहे हैं, राइट? बाहरी रूप से अगर विरोध नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, उसे आप रोकने में सक्षम नहीं है क्योंकि आपके पास अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है। तो इरिटेट होने से बेटर ये है कि आप मन ही मन में
उस बात को गलत कहते रहिए। आपका मन कभी भी उसे सही रूप में ना स्वीकारे। अपने मन को प्रैक्टिस करा दीजिए कि इस बात को गलत कहते रहो, क्योंकि इसे तुम गलत मानते हो, ये तुम्हारा व्यक्तित्व है कि तुम इस बात को गलत मानते हो। उस व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश मत करो। उस व्यक्तित्व को जो कि सही रास्ते पर है, जो गलत को गलत और सही को सही कहता है, उसको चलने दो उसी तरीके से। मन ही मन में, मन के मन की जो रणभूमि है, उस रणभूमि में अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि वो इन गलत चीजों के विरुद्ध खड़ा है। जब आप इस तरीके से अपने आप को मजबूत बना लोगे, तो एक दिन निश्चित ऐसा आता है जब आप इस अथॉरिटी में हो, या ऐसा मौका अवश्य मिलता है जब जहाँ पे आपको इस गलत बात का खुलकर विरोध करने का या फिर कुछ योगदान देने का, ताकि इस बुराई समाज से जाए, अवश्य आपको ये मौका मिलता है। ठीक है? इसलिए इस बात का ध्यान रखें, और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आप इसको पढ़ करके देखिएगा। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं हर चैप्टर को डिक्टेट करूँ। मेरा पर्पज़ है कि हर चैप्टर में जो मेन क्रक्स है, जो उसका मेन क्रक्स पॉइंट है, जो उसका समरी है, और जो उसमें मेन पॉइंट्स हैं, बेसिकली जो मेन पॉइंट जिसको कहते हैं कि हाँ, ये इसका क्या कह सकते हो आप, जो हम बचपन में लिखते थे ना, सेंट्रल थीम, सेंट्रल थीम जो होता है, ठीक है? वो चीज़ है इसकी। कई बार आता था ना एग्ज़ाम में कि हाँ, इसकी सेंट्रल थीम क्या है, इस पोएम की सेंट्रल थीम क्या है, ठीक है? वही इस तरीके से ही इसकी सेंट्रल थीम के बारे में ही बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।